नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में। एट टाइम t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। t इक्वल टू 0 पे दिया गया है। E कितना दिया गया है 10j cos 16x प्लस 8z। द मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड और इसका ऑप्शन दिया गया 1/c 6k प्लस 8i प्लस इतना दिया गया है। तो हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन को लिखते हैं। E इक्वल टू हमको दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है 10j cos 16x प्लस 8z। हम इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और। इक्वल टू किसके बराबर होगा 10j cos क्या चीज हो जाएगा, यहां पर ही जो है 6x दिया गया है, सॉरी 6x है नॉट 16x। यहां पर ही कितना है 6x। तो 6x तो किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर ही जो है 6i हम लिख लेते हैं प्लस क्या चीज हो जाएगा 8k जेड डायरेक्शन में k, और इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या चीज से x इंटू आई कैप प्लस जे वाई इंटू सॉरी जेड इंटू के कैप से, जेड इंटू के कैप से। तब ये क्या चीज हो जाएगा, ये जो है ना 6x को और 8z को हम अलग अलग किए तो 6i हो जाएगा और 8i कैप और 8k कैप हो जाएगा, और x क्या चीज हो जाएगा i कैप और z के कैप हो जाएगा। i डॉट आई इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और k डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसका लिख लेते हैं। तो क्या चीज हो जाएगा 10j cos क्या चीज होता है k डॉट आर, यही होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो यहां पर इसे हमको पता चल रहा है k इक्वल टू किसके बराबर है मेरा 6i प्लस 8k के बराबर है। अब जो है ना ये जो मैग्नेटिक ये है, ये जो है 10j के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और इधर जो है क्या चीज होगा c का डायरेक्शन होगा। अब c को जो हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या चीज आ जाएगा 3i प्लस क्या चीज हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो इसको जो है ना, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 5, 3i प्लस 4k बाई 5। इसका यूनिट वेक्टर किसका हो जाएगा c का। अब जो है डायरेक्शन ऑफ b, अब b का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ b किसके बराबर होता है हमारा c क्रॉस e के बराबर होता है। यहां पर इस जो c का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और e का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा -4i प्लस 3k के बराबर आ जाएगा। 3k और ये 5 भी रहेगा। ये जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चीज आ जाएगा b का क्या आ जाएगा डायरेक्शन आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है e अपॉन c। तो e हमको दिया गया है 10 और c कितना है ई मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, ई मैक्सिमम हमको दिया गया है 10, और ये क्या चीज है सी का वैल्यू हमको पता है ये किसके बराबर होता है 10 टू द पावर ये, तो सी का वैल्यू यहाँ पर सी के टर्म में ही हमको लिखा गया है। तो इक्वेशन क्या चीज हो जाएगा, अब इक्वेशन इक्वल टू क्या चीज होता है बी मैक्सिमम इंटू क्या चीज हो जाता है, वही जो इक्वेशन बाद में आता है 8 के उसके बाद में क्या चीज हो जाता है के कोस बी मैक्सिमम, उसके बाद में कोस क्या चीज हो जाता है के डॉट आर माइनस क्या होता है सी टी। तो हम लोग जो है इक्वेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या चीज हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 1/c। बी मैक्सिमम किसके बराबर आ रहा है 1/c, यहां पर क्या चीज आ जाएगा ई स्क्वायर बाई सी, 1/c किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/c इंटू है ना 6k माइनस 8i, उसके बाद में कोस 6x प्लस 8z, 6x प्लस 8z माइनस किसके बराबर आ जाएगा ct के बराबर आ जाएगा, जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 2 में दिया गया है। इसीलिए इसका इक्वेशन नंबर 2 क्या चीज होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द न्यूक्लियर फिजन। ये न्यूक्लियर फिजन दिया गया है Ne है ना, नियोन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 20, ये टूट रहा है हीलियम 4 वाला 2 एटम्स में प्लस कार्बन का 1 एटम्स में टूट रहा है। गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ Ne20, हीलियम 4 एंड कार्बन 12 आर रिस्पेक्टिवली, ये इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या चीज करेक्ट होगा। 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज
energy of 12.4 mega electron volt will be supplied, energy of 11.9 megavolt has been supplied, energy of 3.6 mega electron volt will be supplied। तो हम लोग देखते हैं, तो यहां पर ये जो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, N20, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, 2 इंटू हीलियम 4 में हो रहा है, प्लस किसके बराबर, किसमें हो रहा है, 12 में, C12 में क्या चीज हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हम इसका एनर्जी निकालते हैं। हमको इसका दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी, कितना दिया गया है, 8.03, और कई कोई एलिमेंट है यहाँ पर, इसका एटॉमिक मास कितना है, 20। ये जो है टूट जाएगा, ये 2 इंटू, है ना, हीलियम का एटॉमिक मास कितना, बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया गया है, 7.07 इंटू 4, ये 4 को एटम है, प्लस कार्बन का दिया गया है 7.86 इंटू इसका 12। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है, 160.6, ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 56.56, प्लस ये कितना आ जाएगा, 94.32। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150.88 आ जाएगा, और ये जो है 160.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो है ना, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या चीज जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या चीज होता है, ई मैक्सिमम बाय ई प्रोड्यूस। तो अब जो है ना, प्रोड्यूस ही कितना है, एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ, 150.88, और ये जो एनर्जी दिया कितना दिया, 160.6। तो जब हम इसको घटा देंगे, 160.6 माइनस 150.88 जूल, तो ये किसके बराबर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, जो कि यहां पर ही ऑप्शन नंबर कोई भी सही ये नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ना, 3 है, ये इसके करीब करीब है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर क्या चीज होगा, 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ए और बी का क्या चीज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एन टाइम्स ए माइनस बी का है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं, मान लिया जाए ए प्लस बी ये वेक्टर है, तो हम लोग क्या चीज जानते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या चीज होता है, ए इंटू बी क्या चीज होता है, कोस थीटा होता है, ए प्लस बी कोस थीटा होता है। अब जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या चीज है, सेम है, तो यानी कि हम इसको 1 मान ले, इसको भी 1 मान ले, तो ये किसके बराबर होगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो ये जो कोस थीटा हो जाएगा, तो हम लोग इसको मान लिया जाए ये ए है और ये भी ए है, तो कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा हो जाएगा। तो ये जो 2a कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसके बाद इसका एंगल कितना बन जाएगा, कोस थीटा बाई 2 बनेगा। अब जो है ना a माइनस बी के लिए देखते हैं, a माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2a कोस किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि n इंटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है ना, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यानी कि n इंटू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2a साइन थीटा बाई 2 है। ये किसके बराबर हो रहा है, ये जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इसके बराबर हो रहा है, a प्लस बी के, तो यानी कि ए बी यानी कि 2a कोस थीटा बाई 2 के क्या चीज हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यहां पर इसे जो है हमारा क्या चीज आ जा रहा है, ये जो है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये 1/n उधर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 1/n, यानी कि टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 1/2n के इक्वल हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं, अब हमको निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो क्या चीज होगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/n स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या चीज आ जाएगा, n स्क्वायर, यहाँ पर इसे एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर में क्या चीज आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में क्या चीज आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, और ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, कट करके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे जो है कोस थीटा इक्वल टू ये आया, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, जो कि यहाँ पर ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज होगा, करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट कर रहा है विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ए का वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। When the particle is at 4 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, जब पार्टिकल 4 सेंटीमीटर पे रहता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन। तब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसके वेलोसिटी के क्या चीज होता है, बराबर होता है। तो इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या चीज रहता है, बराबर रहता है। देन इट्स पीरियोडिक टाइम इन सेकेंड, तो इसका हमको क्या निकालना है, पीरियोडिक टाइम निकालना है, टाइम पीरियड क्या करना है, निकालना है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी पोजीशन के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। और यहां पर इसे और हम लोग जानते हैं ए जो होता है वो क्या चीज होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब जो है हम इसको में क्या चीज कर रहे हैं, हम लोग जो है को दिया गया है भी इज है ना इक्वल टू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या चीज हो जाएगा, ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर हो रहा है, ओमेगा एक्स के। क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड है इसीलिए हम लोग जो है माइनस साइन को नहीं ले रहे हैं। तो अब हम लोग ये कर रहे हैं, अब जो है अब हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एक ओमेगा से यहां पर क्या चीज हो जाएगा, ये ओमेगा कट जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जा रहा है, ओमेगा एक्स के बराबर आ रहा है। तो यहां पर इसे हम लोग करते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, ये दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितने किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है 4। तो यहां पर ही जो है कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है 3/4 इक्वल टू, तो ये 4 क्या चीज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 9/4 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जब इसका रूट निकलेगा तो क्या चीज हो जाएगा, इसका जब रूट आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3/4। तो ये जो होता है इसके बराबर हो रहा है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना होता है, 2π/ओमेगा। तो यहां पर 2 इंटू पाई का वैल्यू इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है, 3/4। तो 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8π/3 आंसर आएगा। तो ये जो है किसके बराबर आ जाएगा, 3π/2 के बराबर आ जाएगा। सॉरी, यहां पर ही क्या चीज हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब जो है स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या चीज आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा, ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 9 ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9 किसके बराबर हो जाएगा, 16। तो ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है उसके बाद में टाइम पीरियड इक्वल टू 8π/3 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन डी। हम लोग को स्लिट सेपरेशन डी निकालना है इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में, सच दैट द फर्स्ट मिनिमा ओकर्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट S2। तो पहला वाला जो ये निकलेगा वो किसके यहां पर ही निकलेगा, ये जो है सीधा S2 के सामने में क्या चीज होगा, निकलेगा। तो ये हमको निकालना है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर इसे इसका ये करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहां पर इसे जो है मान लिया जाए, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लिए तो क्या चीज हो जाएगा, BC स्क्वायर, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर क्या चीज हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या चीज हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो ये जो है यहां से यहां तक कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और यहां से यहां तक कितना दिया गया है, D दिया गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, 2D स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 5D के बराबर हो जाएगा, 5D का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग BC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √5D, सॉरी यहाँ पर √5D के बराबर क्या चीज हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसके रूट आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग आगे कैलकुलेट, अब हम लोग जानते हैं है ना, पाथ डिफरेंस है ना, जो BC है पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक लाइट को जो चल के आना पड़ रहा है और यहां से यहां तक जा रहा है, ये जो सोर्स है ये लाइट जल्दी पहुंचेगा, ये लाइट देरी से पहुंचेगा, यानी कि ये ज्यादा समय लेगा, और ये क्या चीज होगा, कम समय में पहुंच जाएगा। यानी कि ये वाला जो है ज्यादा डिस्टेंस है और ये वाला कम डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बीसी माइनस क्या चीज आ जाएगा हमारा, ए बी। तो बीसी अभी अभी हम लोग निकाले, बीसी इक्वल टू किसके बराबर होगा, √5d के बराबर है, और ए भी हमको दिया गया है कितना है, 2d दिया गया है। तो अब हम लोग ये जो पाथ डिफरेंस होता है ये किसके बराबर होता है, λ/2 के बराबर होता है। जब ये में रहता है तो क्या चीज हो जाएगा, यहां पर से जो है ना डी को कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5, और उसके बाद में क्या चीज आएगा, 5 माइनस √2 आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, λ/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर से हम डी का जो वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी यहां चला जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 भी रहेगा, सॉरी डी नहीं रहेगा, डी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो 2 आएगा, और √ओवर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2। तो डी का जो वैल्यू आएगा λ/2 इंटू √5 माइनस 2, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, जो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है।